हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का सेट है और ये हमारा पहला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी जाती है, क्यों? संसदीय प्रणाली को जो है राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जो है सही हो जाएगा। इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के अनेक लाभ थे, ये भी ठीक है, यानी कि ये तीनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त ने। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। राज्य की रक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 355 में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? इसका क्या आंसर होगा? तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसमें जो है सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, इसको पैसिव में बदलना है। तो इसका कैसे बदलेगा? वी आर टॉट बाय मिस्टर कुमार, इस प्रकार ये बदल सकता है। ये प्रेजेंट टेंस का है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें सफिक्स चूज करना है कि केयरलेस के बाद इसमें क्या लगेगा। केयरलेस के बाद क्या लगेगा? द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो केयरलेस को नाउन में बदलने के लिए उसमें NESS लगाना पड़ेगा लास्ट में, यानी कि केयरलेसनेस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, इसका हिंदी क्या होगा? वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ व्हाट सेंटेंस। कौन सा है जो कि इस वर्ड के लिए जो है सुटेबल है? इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस। तो इसका जो है हैसल हो जाएगा। हैसल क्या होगा? क्योंकि हैसल का मीनिंग होता है परेशानी। इरिटेटिंग से क्या होता है? परेशानी होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चूज द अप्रिशिएट आर्टिकल। इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा?
उसको चूज करना है। कौन सा आर्टिकल आएगा? राम गेव मी डैश 1 रुपीज़ नोट। तो इसमें 1 में जो है 1 में कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है 1, तो इसमें जिसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है उसमें ए लगता है। अगर वॉवेल का साउंड आएगा तो एन लगेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा मूल अधिकार नहीं प्रदान किया गया है? तो देश में किसी भाग में बसने का अधिकार, ये तो दिया गया है। लिंग समानता का अधिकार, ये भी दिया गया है। सूचना का अधिकार, ये नहीं, ये जो है मूल अधिकार में नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? पहले न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी तालुका, जो कि महाराष्ट्र का गांव है। भिवंडी तालुका जो है पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए बढ़ावा देना। भारत का शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य कितना है? तो 2070 उसका लक्ष्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? झूम खेती के अंतर्गत जो है सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य का है? झूम खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो नागालैंड में। नागालैंड में झूम खेती जो है सबसे अधिक होता है। यह खेती जो है पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन सा खेती होता है? छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक दीपा खेती होता है। कौन सा खेती? दीपा खेती। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? किस वर्ष महिला को 35% आरक्षण दिया गया? तो 2016 से। 2016 से जो है बिहार में महिला को 35% आरक्षण है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान बिहार का कौन है? तो राजेंद्र सम्मान। ये जो है बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। कालिदास सम्मान, ये जो है मध्य प्रदेश में दिया जाता है। कालिदास सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। और सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति एक बुक है, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो सने की मार्ग है जहाँ नेकु साइनप बांक नहीं। अति सुधो सने की मार्ग है जहाँ नेकु साइनप बांक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? ये पंक्ति जो है किसका है? किसका पंक्ति है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? घनानंद के। 20 के दांत की रचना कौन है? 20 के दांत एक स्टोरी है, उसका रचना किसने किया है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा वर्ड सही है चेक करना है। भुलक्कड़ लिखा हुआ है, तो भुलक्कड़ का सही उच्चारण डी ऑप्शन सही है। सरला ने फल खाया जाता है का कृत्यवाचक होगा। कृत्यवाचक क्या होगा? यहाँ देखा जाए तो सरला से फल खाया जाता है, ये एक प्रेजेंट टेंस जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा सरला फल खाती है।
कृतवाचक भी हमेशा सेम टेंस का आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? तो के संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। दो हाथी दांत अथवा स्टील अथवा कांच की गेंदों के बीच संघट्ट को लगभग प्रत्यास्थ संघट्ट माना जाता है। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान जो है 1 होता है। ई का मान कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, जब हम रगड़ गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है, कौन सा दर्पण है दाढ़ी बनाने के लिए? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, ठोस में चल सकने वाली तरंगें हैं, कौन सा तरंग जो है ठोस में चल सकता है? कौन सा चल सकता है? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ये दोनों जो है ठोस में चल सकता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस और द्रव में चल सकता है और अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यम में चल सकता है। वह तरंग जो किसी माध्यम के समांतर गमन करती है, किसी माध्यम के समांतर पैरेलल यानी कि गमन करती है, तो उसे जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद विचलित होते हुए उसी पथ से सीधे निकल जाती है? किससे होकर जाने वाली प्रकाश? तो प्रकाश केंद्र। प्रकाश से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाले प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन नहीं होता है और सीधे गुजर जाता है। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मुख्य बिंदु को जो है प्रकाश केंद्र कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे अगर इसका केंद्र है तो इसको कहा जाता है प्रकाश केंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस, ये तो हो गया। एक लेंस में आवर्धन का मान 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। आवर्धन का मान जो है 1 से कम है तो वो कौन सा लेंस कहलाएगा? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? m बराबर v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है और 1 से कम होती है। और अब उत्तल लेंस का जो है 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाएगा तो मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर जो है 10⁸ मैक्सवेल होता है। 10⁸ मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो अधर में लटकना, इसका अर्थ होता है अधर में लटकना। एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक। एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक, एप्सिलॉन
इसको जो है निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात में विद्युतशीलता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो फैराड मीटर। इसका एक यूनिट और होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, और अगर एप्सिलॉन नॉट जो है एक कांस्टेंट है, अगर उसका वैल्यू पूछा जाए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? उसका लंबाई कितना हो जाएगा तो ये सॉल्व करने के बाद जो है 40 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद ट्रिको का क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसका वैल्यू कितना आएगा? अगर इसको हम साइन और कॉस में तोड़ के अगर हम इसको बनाएंगे तो हमें इसका वैल्यू जो है 2 प्राप्त होगा। 2 इधर से 1 आ जाएगा और इधर से 1, इसका मतलब 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 हरी और 15 लाल गेंद को एक बर्तन में डाला गया है तो हरी गेंद को चुनने की संभावना क्या है? हरी गेंद को चुनने का संभावना, हरी गेंद को चुनने का संभावना कितना होगा तो टोटल हो जाता है टोटल कितना बॉल है तो 35। इसको नीचे लिखेंगे और हरा चूज करना है, हरा कितना है तो 20/35 आ जाएगा, यानी कि नीचे 7 हो जाएगा, ऊपर में 5, 5/7, 5 सॉरी यहाँ पे 5 से घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, यानी कि 4/7 आएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजक x³ + 6x² + 11x + 6 का गुणनखंड नहीं है। कौन सा गुणनखंड नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा तो x + 4 जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, यदि नंबर कुछ दिया हुआ है इस आरोही क्रम में तो माध्य 15 है तो x कितना होगा? x का वैल्यू निकालना है तो सारे को जोड़ के टोटल नंबर से भाग दे देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आएगा तो 16। यहाँ पे 36 नंबर में स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, तो इसका वैल्यू 2√2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, x² इतना साइन थीटा का वैल्यू रखना है इसमें क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू सॉल्व करके जो है 2 tan² थीटा यानी कि 1 ये आ जाएगा, बी नंबर आएगा। बिंदु 4521 का मध्य बिंदु है, इसमें मध्य बिंदु निकालना है तो इसका मध्य बिंदु निकलेगा 1 और 2। 39 में भी मैथ है, इसमें जो है शंकु का जो है वक्र क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें πr² करके निकाल लेंगे तो 154√5 निकल जाएगा। वक्र क्षेत्रफल जो है πrl होता है। लोहे के 3 घनों की भुजाएं दिया हुआ है, तीनों भुजा, तो इस घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी तो 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, कपास की पैदावार किसमें अच्छी होती है तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और नमी जो है बहुत दिन तक रहता है। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। किसके टूटने फूटने से तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से।
भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। इसमें जो है पोटास की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। इसकी स्थापना जो है 1973 में हुई थी, 1973 में। सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम किया जाता है? समुद्र की गहराई तो सोनार के द्वारा। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? निजी क्षेत्र में कहाँ है विद्युत परियोजना? तो दाभोल महाराष्ट्र में। दाभोल महाराष्ट्र में है। ये एक निजी क्षेत्र का परियोजना है। नवेली परियोजना तमिलनाडु में है और ये यहाँ पे जो है बिजली उत्पादन होता है। कोरबा में क्या है? तो कोरबा में जो है बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का, बाल्को एक एल्युमिनियम का जो कंपनी है वो है। अगला क्वेश्चन, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। यहाँ जो है सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। वैसा प्रदेश जहाँ तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तथा वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है और वृक्ष का ऊंचाई जो है 50 मीटर तक होता है। वैसे वनों को जो है सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन कहा जाता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करती है? कैसे रक्षा करती है ओजोन परत? तो पराबैंगनी विकिरण से जो है ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत जो है किस गैस के कारण नष्ट होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है वो नष्ट होता है, जो कि AC से और फ्रिज से निकलता है। CFC में कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरीन। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट से बनता है, जो कि कार्बन का ऑक्साइड। एनोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का। और धनोद जो है एनोड ग्रेफाइट का और कैथोड जो है वो जस्ता का बना होता है। शीशा का उपयोग कहाँ होता है? शीशा का उपयोग बहुत जगह होता है। इसका अयस्क का नाम क्या है? तो PB गैलेना। अगला क्वेश्चन 48, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एडवर्ड टेलर ने किया था। और अगर पूछा जाए बैरोमीटर का तो ई टॉर्सेली ने। सैमुअल कोहन, सैमुअल कोहन जो है ये इन्होंने भी किसी चीज़ का आविष्कार किया ही होगा। ये सारे जो है साइंटिस्ट है। आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। रक्तदाब किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। और रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4, यानी कि रक्त जो है क्षारीय होता है। और एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है। अगला क्वेश्चन, उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थिति तथा हड्डी का निर्माण में कौन सा तत्व होता है?
तो कैल्शियम। हड्डी किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र अगर पूछ ले तो MgOH का होल 2 होता है। MgOH का होल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो है अपारदर्शी पदार्थ होता है। ये इसके कण जो है हमेशा किसी भी द्रव में नीचे बैठ जाते हैं। इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 होल 2 H2O। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है किसकी एक मिश्र धातु है? क्या क्या मिला होता है स्टेनलेस स्टील में? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। लोहा, क्रोमियम और कार्बन, और कुछ कुछ परसेंट जो है निकेल का भी होता है। स्टेनलेस स्टील में जो है कभी भी जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच नीला क्यों होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड देने से वो नीला रंग हो जाता है। कांच अकिष्टीय ठोस के रूप में अति शीतलित द्रव है। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से जो है एक प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। हमारे शरीर का जो ग्रंथि जो रस स्रावित करता है उसको एंजाइम कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो टाइलिन, माल्टोज, ये सभी एक प्रकार का एंजाइम है। अगला क्वेश्चन 58, कान में कितना हड्डी होता है? कान में कितना हड्डी होता है? तो 6 हड्डी। मेलियस, इंकस और स्टेपीज, ये तीनों हड्डी होता है 2-2 करके। एक कान में एक मेलियस, एक इंकस और एक स्टेपीज। टोटल 6 हड्डी। दोनों कान मिला के 6 हड्डी। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है और छोटे बच्चे में कितना होता है? तो 300 हड्डी। पौधे के जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधे के जाइलम ऊतक निम्नलिखित किस पदार्थ का संवहन करता है? जाइलम का क्या काम है? तो पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। जाइलम जो है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने में भी मदद करता है। पौधे की आयु की गणना जो है जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? खाद किसमें जमा होता है? तो सल्क पत्र में। प्याज में सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो 16। प्याज में 16 गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। लाल रुधिर कोशिका का निर्माण जो अस्थि मज्जा द्वारा होता है। लाल रुधिर कोशिका में यानी कि आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है
ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और यकृत से जो है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन 62 का है, यह है उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है। उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो सूचना का अभाव, उपभोक्ता की अज्ञानता, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति। चारों सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगाम न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगाम न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? तो स्वामी सदानंद ने। अगला क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत होगा? किसने देखा था? तो महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1919 से 1922 तक जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो है खिलाफत आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। स्वतंत्रता से पहले सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष वाले नेता भी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल तो फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आधा काम इल्तुतमिश ने किया, फिर 5वां मंजिल को किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यह जो है किसके शिष्य थे? तो वो जो है ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। अगला क्वेश्चन, एल्बम डिवाइन नाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? डिवाइन नाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? तो रिकी केज ने जीता। यह जो है 65वां ग्रैमी पुरस्कार था। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो स्वीडन से। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो विधायिक द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भारत विभाजन योजना से। बाल्कन प्लान जो है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। यह योजना माउंटबेटन के पंडित नेहरू के सामने रखा गया था। उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था और बताया कि यह योजना जो है भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसे डिक्री वर्ड प्लान तथा इस्मा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस्मा प्लान।
महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? रजत पदक किसने जीता? तो निशा दहिया। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आपका बैंक आपके द्वार, ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। इसका स्थापना जो है 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 73। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में जो है मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी और कवासजी डाबर के द्वारा जो है मिल स्थापना हुआ था। सबसे पहले जो है 1818 में बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था। कब? तो 1818 में सबसे पहले खोला गया था। कहाँ पे? कोलकाता में खोला गया था, यानी कि पश्चिम बंगाल में, और वो जो है सफल नहीं हो पाया था। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? तिब्बत पर कब कब्जा किया? तो 1959 में। 1959 में कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन, राज्य के निधि निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? तो स्पेन से। स्पेन से जो है आयरलैंड ने क्या लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। निम्न में से किसे प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा है? किसने प्रधानमंत्री को जो है राज्य की नौका का कप्तान कहा है? राज्य की नौका का कप्तान तो मुनरो, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और एक था जेनिंग्स। इसने क्या कहा था? तो इसने कहा था कि प्रधानमंत्री जो है सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद तत् जोड़ लीन। तत् जोड़ लीन होगा। अगला क्वेश्चन, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? किसी का हंसी उड़ाना कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो उपहास। किसी का उपहास करना, यानी कि उसका हंसी उड़ाना। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। इसमें किससे संबंधित अशुद्धि है? तो इसमें जो है संज्ञा से संबंधित अशुद्धि है। इसका जो है सही वाक्य होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी जो है निवास करती है? कितना परसेंट आबादी है? 17.5, 17.5%। और भूमि कितना है? तो 2.42%। 2.42। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से। मेजनी जो है एक साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसने जो 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। यंग इटली की स्थापना कब की थी? तो 1831, 1831 में। और 1834 में जो है यंग यूरोप की रचना की। 1834 में किसकी रचना? तो यंग यूरोप के। दोनों में 3 साल का अंतर है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो है एक नाविक था। गैरिबाल्डी ने जो है इटली
से कुछ क्षेत्र को जीता था और उसको जो है देश को समर्पित कर दिया था और एक किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। लाला लाजपत राय ने जो है गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम एथलीट तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है जेवलियन थ्रो भारत के स्टार और उसने 88.44 मीटर बेस्ट थ्रो किया है। नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंक कर जो है स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग, सीएसके, जिसमें हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी है। चेन्नई सुपर किंग सीएसके ने जो है 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है और उप विजेता कौन था? तो गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया है? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है 88 कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है के एम मुंशी, ए.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, ये सब भी जो है मंत्रिमंडल के ही सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक रहेगा? तो 2026 तक। 2026 तक। अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना के बाद लोकसभा एवं विधानसभा का परिसीमन होना चाहिए। 31वां संविधान संशोधन 1973 में जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 525 से बढ़ाकर 545। 91, निम्नलिखित धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि पहला हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक सबसे कम जिंक का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? ब्लड क्लोटिंग के लिए अनिवार्य तो कैल्शियम आयन, कैल्शियम प्लस रक्त के स्कंदन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन के जो है ये भी ज़रूरी है। इसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। विटामिन के किससे किससे मिलता है? तो टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जी से विटामिन के मिलता है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत सितंबर 2003 में पारित हुआ था। सितंबर 2003 में। पहले इसका नरेगा था, बाद में हो गया मनरेगा।
अगला क्वेश्चन, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य द्रव्य से मिलकर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा का घर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस प्रकाश में? तो लाल रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है और स्पीड से होता है। लाल के बाद नीले में होता है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। vertebrate animals that crawl on the ground। रेंगने वाला जंतु। रेंगने वाला जंतु कौन है? क्या बोलते हैं उसको? तो रेप्टाइल्स। इसको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चूज करना है। दया इज सफरिंग डैश फीवर। इसका तो फ्रॉम होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफर जो है अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एंटो निकालना है। क्या होगा? डीले का उल्टा, यानी कि डीले का उल्टा क्या होगा? तो एडवांस। डीले मतलब लेट होता है, एडवांस मतलब आगे होता है। होल्ड का क्या होता है? रोकना। और होल्ड का अगर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि रोकने जारी रखना होता है। होल्ड का उल्टा जारी रखना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, यानी कि थोड़े देर के लिए। इसका कौन सा साइन होगा? तो टेम्परोरी। टेम्परोरी भी थोड़ा देर इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। बॉटम लाइन। बॉटम लाइन। बॉटम लाइन एक आइटम्स होता है, यानी कि मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि द इम्पोर्टेंट फैक्ट। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट में।